नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर कर रहे हैं। तमाम नेताओं से हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात एक ऐसे नेता से करेंगे जिनकी पहचान देने की जरूरत ही नहीं है। वो जैसे ही एक लफ्ज बोलेंगे आप पहचान जाएंगे, अरे ये वही तो है जिसको हम सब जानते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में स्टार कैंपेनर और भोजपुरी फिल्मों के गायक, खलनायक और बहुत उन्होंने फिल्में भी की है, गायन तो आप सब जानते ही हैं। मैं बात कर रही हूं मनोज तिवारी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर न्यूज इंडिया 24/7 पर। और मनोज जी, अभी मैंने फैन फॉलोअर्स देखे आपके, है ना? जबरदस्त फैन फॉलोइंग है आपकी। मतलब ये आपको देखकर आ जाते हैं या इनको पता चल जाता है कि मनोज जी बस आने ही वाले? नहीं, ये तो किसी को पता नहीं था कि हम अभी निकलने वाले हैं। आपके कारण गाड़ी रोका था। और देखिए, यही तो अपनी पूंजी है, यही तो अपनी जीवन की कमाई है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से लोगों ने ये प्रेम दिया है, वो प्रेम अब विश्वास में बन गया है। उनको पता है कि मैं सेल्फी मांगूंगा तो मनोज भैया रुकेगा, तो मैं भी सबको सेल्फी दिया। तो ये प्रेम था जो विश्वास में बदल चुका है, और वो विश्वास एक आशा बनी थी। 2014 में हमने भी उसमें अपने को शामिल किया, और अब वो आशा एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। चल रहे उसमें हम। यूपी में जो सवाल है इस वक्त, यूपी में क्योंकि गाना इतना बेहतरीन गाते हैं मनोज तिवारी जी, तो गाने से जुड़ा हुआ सवाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव से लहलहाता हुआ सवाल, तो सवाल ही है कि यूपी में काबा, यूपी में सुरक्षा बा, जन जन के रक्षा बा, शासन बड़ी अच्छा बा, और गुंडन माफियान के डोजर भी बाटे, बाबा के बुलडोजर भी बाटे। हाँ। अगर ये गा के अगर इसको अगर एक बार अगर बखान कर दें कि यूपी में काबा, सड़कन के जाल बिछल बा, दू नया एम्स खुलल बा, 30 मेडिकल कॉलेज हो गए, धूम मचल बा फिल्म सिटी की, निर्भय यूपी की बेटियां, सबकी थाली में रोटियां, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पे बुलडोजर चलेगा। वाह वाह वाह, मतलब ये ये तो ये आप भी बिल्कुल बिल्कुल ना, आपको तो एक बार लगा होगा यार मनोज तिवारी बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। अब बहुत सारी चीजें साथ नहीं कह सकते हैं। हाँ। पहली बार हो रहा है कि सीज हो रही है बाहुबलियों की कमाई। हाँ। और यूपी के हक में है ये योगी की लड़ाई। वाह वाह। मोदी जी ने अपना वादा निभाया। हाँ। संस्कृति और विकास लहराया। हाँ। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी रेल लाइन बना के चल रही है जिसमें एक पटरी आस्था और संस्कृति की है और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की है। अभी हम आजमगढ़ से आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से। अगर हम हेलीकॉप्टर से नहीं भी आते ना, तो उससे थोड़ा सा ही प्लस समय में हम यहाँ पहुंच जाते तुरंत। अब सोचिए कि हम लोग तो यही के हैं जाना, हम लोग तो यही पूर्वांचल में जन्म ली, ये जिंगे बढ़ली। बिल्कुल। और यहीं पे हम लोग समस्या के सामना भी कैली और समस्या के निदान करे में हम वो बीजेपी टीम में शामिल हो गए। तो मनोज जी, आप बता रहे हैं कि जिस तरह से विकास हुआ है उसका बखान कर रहे हैं। आपने जवाब दिया जो काबा काबा गाना है, जिसके जरिए सीधे सीधे योगी सरकार पर तंज कसा गया कि यूपी में काबा ई बा, महंगाई बा। आपने जवाब दिया। बुलडोजर की बात हो रही है, चारों तरफ वाहवाही हो रही है। एक चीज तो मैं खुद भी कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मैंने भी बहुत टाइट देखा है। मैंने भी देखा, मैं रूमी गेट पे लखनऊ में थी तो मैंने भी देखा है, लॉ एंड ऑर्डर सही में बहुत टाइट है। और लोगों का जो ये है, मतलब एक अंदर से जो डर था पहले, वो जाते हुए मैंने इस बार के चुनाव में देखा कि उनके अंदर भय और इस तरह गुंडा राज की स्थिति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी कहती है गुंडों में गुंडों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी कहते हैं कि ये है ही नहीं, ये हवा बनाया जा रहा है।
उनके पास मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो बाद में आता है, आप गिना दीजिए, आप आंकड़े दिखा दीजिए। वो कहते हैं कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार बात करती है योगी जी, कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है? अब सोचो, हम जिस रास्ते से अभी चल रहे हैं ना, आप सोचिए प्रीति, हम जिस अंडरपास से गुजरे हैं ना, 40 सालों से वो अंडरपास था। अंडरपास था क्या? नहीं था। वहीं पे अभी रेलवे लाइन पे हम लोग आधा घंटा खड़े होते, क्योंकि बहुत बिजी रेल लाइन है। तरीके से आने का भी जाने का भी अंडरपास भी होगा, और खुला है तो ऊपर से भी है। तो ये सोच अब अखिलेश जी को कैसे समझ में आएगा कि जो दंगा करने वालों को अपना नेता बनाना चाहते हैं, जिनके कारण कैराना से लोग घर बार छोड़ के भाग रहे थे, उनको अपना नेता बनाना चाहते हैं। वो आतंकियों के साथ फोटो खींचना चाहते हैं। जिसने बाबा विश्वनाथ के नगरी में विस्फोट किया, दशाश्वमेध पे, संकट मोचन में, गोरखपुर विस्फोट हुआ, उनको वो छुड़ाने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी सुरक्षा के बारे में सोच ही नहीं, उसकी वो रिच ही नहीं है कि वहां तक सोच सके। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए ये लड़ाई इतनी एक तरफा हो चुकी है। आप जैसे पत्रकार, आप तो मैंने कई बार देखा, आप तो सत्य बात करते हो, हमारी गलती होगी तो आप हमको वोट ठोकोगे, लेकिन आपको भी महसूस हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर है। अब इसके अलावे आप सोचिए, बाकी तो सारी चीज आदमी को अपने प्रयास से करना है, मौका सरकार देगी। सुरक्षा समाज की बहुत बड़ी, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि यूपी में सुरक्षा बा, जन जन के रक्षा बा, शासन बड़ी अच्छा बा। अखिलेश जी इसको नहीं समझ पाए। देखो, अगर वो समझते हुए तो जनता उनका नाम टोटी चोर रखती। हम नहीं कह रहे हैं। आप जाइए सभा में, मेरे सभा में चलिए, मैं बोलता हूँ भैया बुलडोजर बाबा कौन है? तो योगी जी। और टोटी तो चोर, टोटी चोर। अब उसमें अखिलेश जी का नाम लेते हैं। क्या कर दिया आपने ऐसा कि आपको ऐसा नाम दिया जाने लगा? महिलाओं की सुरक्षा पे काफी बोल रहे हैं वो। अरे भाई, महिलाओं की सुरक्षा पे वो क्या बोल सकते हैं? अब आज सोचिए कि आज डिम्पल जी ने, उनकी पत्नी ने भगवा को लोहे की जंग बता दिया। ये जंग, लोहे की जंग का रंग है भगवा। भाई, आपके घर में जो चर्चा होती होगी वही तो आप बोलेंगी। और ये तो बहुत पहले से लोग भगवा एक संस्कृति, हिंदू संस्कृति का निशान है ये भगवा। इसको आप लोहे की जंग से तुलना करोगे, आपकी सोच बता देती है कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर उत्तर प्रदेश। समीकरण जो है मनोज जी, समीकरण की अगर हम बात करें, अब तो खैर चुनाव भी चरण बहुत कम बचे हैं, लेकिन समीकरण आपने देखा होगा, क्योंकि आप स्टार कैंपेनर हैं, आपको पता चल रहा होगा कि हवा जो लय है वो किस तरफ बह रही है। देखिए, मैं तो एक छोटा सा अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ। लोगों का कहना है कि साइकिल इस बार हवा में बहुत आगे है, जो हवा बह रही है उसमें साइकिल ही दौड़ रही है। तो बस हवा में ही है वो वो हवा में ही है, जमीन पे नहीं है। साइकिल कभी हवा में आप उड़ते हुए देखे हैं आप? इस बार कह रही है कि उड़ रही है हमारी साइकिल, चल नहीं रही, उड़ रही है। हाँ, उड़ रही है, उड़ जाएगी। जनता साइकिल को उड़ा देगी, क्योंकि अखिलेश जी खुद ही हवा में है। अखिलेश जी ने अपना परिचय जो दिया है इस चुनाव में, शुरू में थोड़ी सी लगता था कि वो लड़ाई में है, लेकिन जिस प्रकार से वो गलतियां पे गलतियां करते चले गए, आप गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। आप दंगा करने वाले लोगों को अपना टिकट देते हैं, जिनके कारण हिंदू समाज का पलायन होता है, कैराना का पलायन, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप उनको अपना लीडर मानते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो जब पश्चिम के लोग ही उनको नहीं स्वीकार किए, हमें भी थोड़ा सा डर लगा था कि भाई पश्चिम में ये आरएलडी के साथ मिल गए तो हम लोगों को नुकसान होगा। लेकिन चुनाव आते आते देख रहा हूँ कि लोगों ने स्पष्ट कह दिया, भैया ये तो इज्जत से खेल रहे हैं। जो कैराना में हुआ, जो मेरठ में हुआ, और सबने बोल दिया नहीं, हम जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया, जिस प्रकार से दिया, उसके बाद पश्चिम भी बीजेपी को चुन लिया है। आप लोग भी कह रहे हैं कि हमारी 300 सीटें आएंगी।
समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया भी कह रहे हैं कि उनसे भी उनकी भी बहुत ज्यादा सीटें 400 के 300 के पार आ रही हैं। नहीं, वो 400 सीटें ज्यादा आएंगी, मतलब दोनों नेता तो अब ये तो चुनाव पूरा का पूरा योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है। आप किसकी सीटें? आप देखिए, बीजेपी ने कहा 300 पार, और पिछले चुनाव में कितनी सीट मिली है बीजेपी को? 325। तो 325 पाने के बाद हम बोलते हैं हम 300 पार कर लेंगे, और आपको आज तक कभी 212 से ज्यादा टिकट नहीं, सीट नहीं मिली, तब आप कहते हैं हमको 400 मिल जाएगी। इसका मतलब कि आप हवा में हैं, और रहिए हवा में, ये सूट करता है हमको। अच्छा मनोज जी, आप बहुत खुल के बात करते हैं, तो आप एज एन मनोज जी पॉलिटिशियन, मतलब अंदर से, मतलब अगर आप जब राजनीति नहीं करते होते हैं, फ्री होते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि छुट्टी है, उस दिन क्या है आप? मनोज तिवारी, वो मनोज तिवारी कौन है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मुझको लगा आज यही मौका मैं आपसे पूछ लेती हूँ। देखिए, मैं बहुत साफ साफ सोचता हूँ प्रीति, और अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति, बीजेपी का, अगर कोई गलती भी कर दे ना, तो मैं उसको बचाने नहीं जा सकता। मैं बोल दूंगा he has done wrong, उसने गलत किया है। लेकिन मैं सही में आज जिस स्थिति में हूँ, देखिए लोग प्रशंसक आपके, मैं तब से यही देख रही हूँ, आप इधर भी लोग देख रहे हैं, इनके समर्थक खड़े हैं, देख रहे हैं, इधर भी लोग देख रहे हैं, आपके चाहने वाले तो बहुत है मनोज जी गोरखपुर में। ये बड़ी, देखिए आपने बहुत अच्छी सवाल कही कि मनोज आप कौन हो? हाँ, कौन हो एग्जैक्टली? मैं सच बताऊं ना, मैं समाज में शांति देखने वाला एक नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले और सबकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो, उसके बाद कंपटीशन हो, आगे बढ़ेंगे, हुनर को तराशने की कोशिश हो। मैं सैल्यूट करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट सोचा। देखिए, मैं तो जो भी हूँ अपने गाने की बदौलत आया हूँ ना, तो अभी इधर से कोई आ गया, उधर से कोई आ, कहीं आवत थे, इसलिए आ रहे कि उनको लगता है ये समर्थक है आपके। देखिए जरा दिखाइए, इनके समर्थक है इधर, ये भी मतलब बहुत फैन फॉलोअर्स है आपके मनोज जी। मतलब ये जो है यूपी बिहार के जो लोग हैं आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते हैं, 1 मिनट रुकूंगा आपको, इसलिए प्यार करते हैं। एज एन नेता प्यार करते हैं, या ये आप जो इतना अच्छा गाते हैं उसकी वजह से प्यार करते हैं? उनको इसलिए प्यार है कि उनको लगता है कि मनोज भाई सही बात करता है, ये सही रास्ते पे रहता है। अब इसके लिए तो भगवान की बड़ी कृपा है, हमसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई कि लोग जैसे हमारे पास भोजपुरी का काम है, तो हम भोजपुरी संस्कृति को बढ़ाए हैं ना। कोई नहीं, उसमें तो कोई जाति बिरादर धर्म नहीं है, उसको हमने इतना बढ़ाने की कोशिश की सिनेमा के तहत, गाना के तहत, और हमारे गाए हुए 5 गाना कानून बन गए। प्रीति, हमने गाना गाया था गंगा स्वच्छता का, नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। हमने गाया था लाल बत्ती के खिलाफ, लाल बत्ती खत्म हो गई। हमने गाया था भ्रूण हत्या के खिलाफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें मिलकर के लोगों का विश्वास बना है, और मैं आज भी न दिल की सुनता हूँ। मनोज जी, राजनीति जो है वो ना टेढ़ी खीर है, कहा जाता है राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर। आप इसमें ऐसे में कभी कभी आपको भारी भी पड़ जाता होगा, साफ बोलना, खरा बोलना। कई ऐसे लोग होंगे आपके खुद की भाजपा पार्टी में भी जिनको लगता होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही साफ है, जबकि राजनीति इतनी साफ और सुथरी और इतनी है नहीं जितना आप समझ, मतलब जिस तरीके से आप सीधा सीधा कह रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, बट मुझे उसी पे रहना है। मैं नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहा हूँ ना, और मैं कई बार देखा हूँ कि मैं जो सोचा हूँ, जो कहा हूँ, उस पे नरेंद्र मोदी जी ने बाद में वही डिसीजन लिया है जो मैं बोला था या चाहता था। तो अब इससे बड़ा सोचिए हमारा भाग्य क्या होगा अगर हमारे लिए, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि उसमें किसी नेता का क्षणिक नुकसान होता है। मैं बोलता हूँ क्षणिक नुकसान से आगे जाइए। जब हम जनता को विश्वास हो जाएगा कि जैसे हम जनता सोच रही है वैसे ही ये नेता सोच रहा है, इसकी पार्टी सोच रही है, तभी जाकर के हम एक इतिहास बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के लोग
हमारे साथ चलेंगे या देश के लोग हमारे साथ चलेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पर सरकार अगर बनती है दोबारा, महिलाओं के लिए, क्योंकि रोजगार मुद्दा है, जी, ठीक है, बेरोजगारी मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है, और विपक्ष ये मुद्दे उठा रहे हैं। आपकी सरकार आएगी तो महंगाई और रोजगार, क्योंकि बहुत बड़े, अभी हालिया आपने देखा होगा, आप खुद बिहार के हैं, वहाँ बिहार में किस तरीके से जो स्टूडेंट्स, उन लोगों ने स्ट्राइक किया, रेलवे की परीक्षा में इतना बड़ा, मतलब उनके एग्जाम पेपर्स में इतना कुछ निकल के आ गया, जो डेट शीट थी और जो रिजल्ट्स आए वो काफी चौंका देने वाले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे हैं, जनता नाराज है। ऐसे में क्या सरकार अगर रिपीट होती है, उनके पास क्या प्लान है, क्या करेगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या करेगी? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पे तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, उसमें कोई कुछ भी हम सुनते ही नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए किसी हद तक जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों का ना महिला स्वयं सेवक समूह चलता है गांव में, उससे हम उसको डबल संख्या बढ़ा रहे हैं और भी बजट बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्याओं को डबल करेंगे। ये हमारा संकल्प है इस बार का। हमने निश्चय किया है कि हम 60 साल से जो ऊपर की हमारी माताएं हैं, उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट परिवहन देंगे। हम लोगों ने पहली बार ये निर्णय लिया है कि शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, स्कूटी देंगे जो मेधावी छात्र होगी इंटरमीडिएट के बाद। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन कांग्रेस में, यूपी में कांग्रेस में, मनोज जी मैं एक सेकंड रोकूंगी आपको, 40% महिलाओं को टिकट दिया, 40% महिलाओं को, महिलाओं, उनका शक्ति विधान एक उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, देखो कांग्रेस पार्टी के वादा का कोई मतलब है? आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया। कहाँ कर दिया? 40% महिलाओं को दिया ना टिकट उन्होंने इस बार चुनाव में। भाई उनका टिकट चाहता कौन है? कांग्रेस का टिकट चाहता कौन है उत्तर प्रदेश में? आप ये बताइए। तो आप कह रहे मजबूरी थी उनकी कि कोई ले नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने महिलाओं को दिया है? नहीं, उन्होंने दिया इस बार, चूंकि अभी उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है। महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी। हमारी कितनी सांसद है आप गिन लो, जितने सबसे ज्यादा महिला आज मंत्री है कि नहीं देश में। भाजपा कांग्रेस का शासन नहीं था, सबसे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते थे। आप वो चीज देंगे जहाँ उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, जहाँ मिलने वाला है वहां आप देंगे नहीं। रोजगार बेरोजगारी, रोजगार बेरोजगारी एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान करने के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ता है। सपा ने अपने कार्यकाल में 63,000 नौकरियां दी थी, हमने 4,80,000 नौकरियां दी इस 5 साल में। सपा या बसपा, जिन लोगों की बात कर दीजिए, उनसे हमारा रेशियो लोगों को रोजगार, नौकरी देने का 6 गुना है, और रोजगार देने का हमारा जो उनसे अपेक्षा जो करिएगा तुलनात्मक अध्ययन, तो हमने 15 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आज जिस स्तर पे हम डिजिटलाइजेशन बढ़ाए हैं, आगे आने वाले समय में आप सोचिए, पहली बार हमारी सरकार एनिमेशन और जो गेम्स बनते हैं उसको भी मेक इन इंडिया शुरू कर रहा है। हम कम से कम 3 करोड़ लोगों को यहाँ पे नए रोजगार देने वाले हैं। तो ये सारी सोच बीजेपी की, उन्होंने क्या सोचा? आज हम जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर की सोच रहे हैं, पहली बार सोचा गया है बजट में। तो प्रीति मैं बताऊं, ये कांग्रेस के जो लोग हैं ना, इन्होंने कहा तो था राजस्थान में कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आज किसान वहाँ अपना बड़ा बड़ा बिल आ रहा है और उनको लाठियां मारी जा रही। इस बार के घोषणा पत्र में भी किसानों के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के, घोषणा करके सपा पूरा के तो करना चाहिए। सपा, समाजवादी पार्टी के भी, समाजवादी पार्टी के घोषणा में जो बातें हैं वो जानते हैं कि मैं आऊंगा नहीं तो कुछ भी घोषित कर दो। भाई हम तो बीजेपी करके भी दिखाई है और अब करने की बात कर रही है। पहली बार हम किसानों के लिए 5 साल में तैयारी करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट सिंचाई की बिजली देंगे। तो ये सारी चीजें देखो प्रीति, आप ये समझ लो कि जो जिसका तय हो आना, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है,
यूपी अब जग चुका है और लोगों का विश्वास बन चुका है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। हम मंदिर सिर्फ राम जी का मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ मंदिर नहीं, हम मंदिर जो पूरे उत्तर प्रदेश की शुद्धता और पवित्रता का मंदिर है, सुरक्षा का मंदिर है, इसको हम सजाएंगे। हमने बीजेपी ने किया है, बीजेपी करेगी। और जो विश्वास बीजेपी में आया है ना लोगों का, वो बीजेपी कभी टूटने नहीं देगी। मनोज जी देखिए, आपका डेस्टिनेशन आ गया है, लेकिन हम अभी तुरंत आपको तो नहीं छोड़ेंगे, आपसे बातचीत अभी थोड़ी रहेगी हमारी। तो मनोज जी अब आपके हम कमरे की तरफ चलते हैं जी। बिल्कुल, और बातचीत, हाँ, एक चाय पिलाऊंगा। और मनोज जी के साथ चाय पीने का जो अनुभव है ये मैंने एक बार और किया था, लेकिन आज फिर से मौका मिल रहा है, बातचीत भी होगी और चाय भी। हम कमरे की तरफ चलते हैं जी। बिल्कुल, और बातचीत, हाँ, एक चाय पिलाऊंगा। और मनोज जी के साथ चाय पीने का जो अनुभव है ये मैंने एक बार और किया था, लेकिन आज फिर से मौका मिल रहा है, बातचीत भी होगी और चाय भी। मनोज जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, हम अच्छी चाय पिलाएंगे जिसमें आपको सबका साथ सबका विकास की खुशबू है। मनोज जी, वोट पोलराइजेशन की जो चीज है वो हो रही है क्या? क्योंकि आप लोग जो बीजेपी है वो इल्जाम लगाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, और उधर से इल्जाम लगता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम कैसे करते हैं? कांग्रेस ने कहा था भगवा आतंकवाद का निशान है। क्या हमने कभी कहा? हमने कभी एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ा? कभी नहीं। हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ है नहीं। क्या कोविड आया, हमने फ्री वैक्सीन लगाया तो हमने मुसलमान को नहीं लगाया? क्या हमने गरीब को अनाज दिया तो मुसलमान गरीबों को नहीं दिया? क्या हमने 5 लाख का फ्री इलाज दिया तो हमने उनको नहीं दिया? ये तो खोट कांग्रेस के अंदर है, समाजवादी पार्टी के अंदर है कि वो एकदम से भेदभाव करते हैं दूसरों के प्रति। और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को कितना नुकसान किया है ये मुस्लिम कम्युनिटी भी धीरे धीरे समझेगी। हमारे लिए तो सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये लॉ है हमारे लिए। हम कभी भी एक धर्म के दूसरे धर्म से बांट ही नहीं सकते लोगों को। आज प्रियंका बडेरा वही है ना जो पंजाब में बोल रही थी यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, ताली बजा रही थी। उनका मुख्यमंत्री कह रहा था, वो ताली बजा रही थी। तो किस मुंह से ये लोग बात कर सकते हैं प्रति, आप बताओ मुझे। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और बीजेपी कोई ऐसा इशू नहीं जिसपे बात करने को आंख से आंख मिला के बात करेंगे हम। हमारे मन में कोई कपट नहीं है, उनके मन में कपट ही है, वो प्रकट होते जाता है। आपके मन में तो वैसे कपट नहीं है, मैं जानती हूँ। हाँ, आपके मन में नहीं है। नहीं, बीजेपी दूसरे बीजेपी के लोग ये नहीं कह सकते आपके मन में कपट नहीं है, इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ। देखो, बीजेपी का मन किसके मन से देखा जाएगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के भी। प्रधानमंत्री तो हमारे सर्वोच्च लीडर है, और पार्टी के हमारे अध्यक्ष नड्डा जी हैं। दोनों की बातों को आप कभी भी देख लीजिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूं ना कि ये देश के वर्षों का जो ऋषि महर्षियों का जो बरसों बरस जो साधना की गई है ना, उसका एक फल मिला है भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लीडर जिनके कारण उनके करोड़ों कार्यकर्ताओं में वही भावना जाती है कि भाई हमारे लिए पार्टी से भी बड़ा राष्ट्र है, देश है। जरा सा समाजवादी पार्टी इसको करके दिखा दे। हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है, जरा सा कांग्रेस कह के दिखा दे। एक घर से पार्टी दूसरे किसी अध्यक्ष तक तो निकल नहीं पा रही है, क्या खाक दिखाएंगे? यहाँ तो मनोज तिवारी भी आता है और प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है, हुआ कि नहीं? तो मैं मानता हूँ जनता ना बहुत समझ चुकी है। युवा बहुत प्यार करते हैं, उत्तर प्रदेश के युवा बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हाँ, मनोज तिवारी जैसा कोई आता है और प्रदेश का अध्यक्ष बन जाता है। आपने
ये प्यार है लोगों का, ठीक है, तो आप इन प्यार देने वाले युवाओं के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे? पहले वो कह दीजिए, उसके बाद आगे हम कहेंगे, चाहे वो गाने के माध्यम से हो या फिर आप जो कहना चाह रहे हैं डायरेक्ट। आप करोड़ों युवा आपको देख रहे हैं, देखेंगे। देखिए, मैं तो सबसे यूथ को यही बोलूंगा कि जिस राज में बेटी मुस्काए उस शासन को चुनना चाहिए, जो सबको लेकर साथ चले उसकी धुन को सुनना चाहिए। और मैं यूथ से ये भी अपील करता हूँ कि मिलकर आओ, कौशल रच लो, कौशल स्किल, मिलकर आओ कौशल रच लो, अब यूथ तुम्हारी बारी है, जितने सुविधा है प्रयोग करो, अब उड़ने की तैयारी है, जो झुक कर जो विनम्र होकर भाव रखे उस मोदी धुन को सुनना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू वगैरह तो बहुत, मतलब मैं जब इनसे मिलती हूँ और इंटरव्यू का सेशन चलता है तो मैं इनके गानों में खो जाती हूँ। लिटरली मनोज तिवारी की आवाज इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। टीवी पे तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन कभी भी अगर आपको मौका मिले इनके कॉन्सर्ट में आने का, लाइव देखने का, मतलब गाने तो हम सब सुनते ही हैं यूट्यूब पे, लेकिन कॉन्सर्ट में कभी मौका मिले तो आप जरूर मनोज तिवारी को सुनने आइए। अच्छा देखो, मैं पूरे प्रोग्राम जब भी इंटरव्यू करता हूँ या कहीं मैं किसी को ना गाली नहीं देता। ये मैं तब से मैं बोलने वाली थी कि आपने कटाक्ष ऐसा अभी तक किया नहीं है, जैसा कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, दाग रही हूँ। अभी एक सभा में बोला, उसको कुछ लोग हमको ट्रोल कर रहे थे। मैंने कहा योगी जी की योजनाओं का लाभ प्रियंका जी भी ले रही हैं। जब प्रियंका जी बोलती हैं कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं योगी जी के लिए ताली बजाता हूँ, क्योंकि यूपी में अब तक बेटियों को रौंद दिया जाता था और यूपी में प्रियंका जी की आवाज, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। थैंक यू योगी जी, थैंक यू मोदी जी। अब इसमें हम कोई बुराई तो कर नहीं रहे हैं। अगर प्रियंका जी गंगा जी में नहाएंगी तो जो लोग मतलब सुनते हैं कि ये लोग वो पीने वाले पानी को क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर, उससे नहाते थे लोग। अब गंगा जी में नहाते तो गंगा जी तो उतनी अच्छी हुई है ना, जो मोदी जी को धन्यवाद देना पड़ेगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें मैं लेता हूँ और उसको जोड़ करके एक तरीके से बात करता हूँ लोगों को। देखिए, मेरा ये मानना है, यूथ को बोलना चाहता हूँ कि हुनर को मौका देने का काम पहली बार मोदी जी ने सोचा है। किसानों की बिजली सिंचाई की माफ हो, पहली बार योगी मोदी ने सोचा है। पहली बार की हर पंचायत में जिम हो और खेल का मैदान हो, बीजेपी ने सोचा है। ये सोच ही नहीं आ सकती है सपा की, बसपा की या कांग्रेस की, ये सोच ही नहीं आ सकती प्रीति। तो 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, और वो पहली बार वादा नहीं किया था हम लोगों ने। पहले 5 साल में बेईमानी के जो छेद थे उनको बंद किया, खजाने को भरा, फिर उसके बाद वादा किया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं या अच्छे सिंगर हैं? मेरे को पता है बहुत, ये वो टफ सवाल है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिशियन हूँ। नहीं, मैं आप श्रेय खुद ही लीजिए, मैं दे भी नहीं रही हूँ, दूंगी बाद में। आप ये बताइए, आप खुद श्रेय लीजिए। अच्छे गायक हैं आप, ये भी पॉलिटिशियन? नहीं, मैं पॉलिटिशियन तो बहुत बुरा हूँ क्योंकि अगर कोई मुद्दा आता है, जैसे एक बार वो विधायक, सेंगर विधायक का मुद्दा आया था, उनके कारण किसी को तकलीफ हुआ था, किसी बेटी को कोई बात हुई थी, तो मैं जैसे ही मैं मीडिया ने पूछा, मैंने कह दिया तुरंत उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। अब कई लोग मेरे पार्टी में, अरे तुमको पता नहीं था कि वो बीजेपी के विधायक, हमको बीजेपी के विधायक करो। अगर उसका कर्म खराब है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। आरोप आए हैं, अगर आरोप में गंभीरता है तो जांच होनी चाहिए। तो ये पॉलिटिशियन तो करेगा नहीं, पॉलिटिशियन तो किसी गोल गोल बोल देता। तो मैं सोचता हूँ पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। अब जैसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सेवक बनो, पॉलिटिशियन नहीं। हाँ, मैं सेवक हूँ,
मैंने सारी दुनिया छोड़ी है। जो मनोज तिवारी एक बार बोलता था पानी तो 3 हमारे स्पॉट बॉय लेकर के घूमते थे, आई डोंट नीड नाउ। मुझे अब चाहिए कि अगर प्रीति भी समय मांग रही है तो उनके चैनल के मार्फत भी हमारी बात जानी चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए। आप देखिए ना, रास्ते में जो जो रोका, मैं थोड़ी गाड़ी लेट जाएगी लेकिन मेरा भाई बहन, मेरे लिए भी, मैं भी लेट पहुंची हूँ 5 मिनट, लेकिन मनोज जी ने मेरा भी इंतजार मेरे लिए भी इंतजार किया। आप तो बहुत बड़े हो, देखो मीडिया बहुत बड़ा है और मीडिया, मुझे बहुत खुशी है कि थोड़ा मोड़ा दोस्त तो सब में हो जाता है। वो एमपी विधायक में भी दोस्त निकल सकता है, बड़े बड़े लोगों में दोस्त निकल सकता है, उसमें कुछ सेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मूल मीडिया का भाव इस समय है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। और आप मीडिया से हो तो आपके लिए तो हम घंटा इंतजार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और अब बहुत बहुत मतलब आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, सुबह से जो थकान है हमारे ऊपर वो उतर गई है। मतलब जितना पॉलिटिशियन चुनाव कवर कर रहे हैं उससे ज्यादा मीडिया के लोग भी कवर कर, उतने ही जोरों और शोरों से इस चुनाव को आगे लेके जा रहे हैं। मनोज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, पोस्ट अलायंस के बारे में क्या आपकी पार्टी सोच रही है? अगर गई तो किस पार्टी के साथ जाएगी? पोस्ट अलायंस का बीजेपी से सवाल क्यों करना है? ये तो पंजाब में आम आदमी पार्टी से करना चाहिए, क्योंकि भाई वहां हंग होगा। यहां तो आपको बता दूं, आप देखो बीजेपी का बड़प्पन देखिए, 325 सीट जीत चुकी है और अब कह रही है कि हम 300 पार जाएंगे। 300 पार का मतलब 301 भी हुआ ना, तो मतलब अपने से वो 24 सीट क्यों घटा रही है? इसलिए घटा रही है कि हमने 5 साल में जो कोशिश की है, हमने पहली बार भी इतना ही मांगा था। हम मांग रहे हैं कि हमको 300 प्लस दे देना, लेकिन अभी जैसे मैं कई जगह जाता हूं जहां पे पहले हम हारे हुए थे, अब जीत रहे हैं। भाटपा रानी जीत जाएंगे, गौरीगंज जीत जाएंगे, तो इससे हमारा सीट और बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी हम 300 ही मांग रहे हैं, हमें 300 दे दो, कुछ सामने भी बैठाने को रखते हैं। आप भी कॉन्फिडेंट हैं, अखिलेश जी तो महा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, दोनों ही पार्टियां इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है, कहीं दो मतलब इस बार जो टक्कर है वो मानना पड़ेगा। मनोज जी, नहीं, कॉन्फिडेंस किस बात का? दोनों ही पार्टियां कॉन्फिडेंट है कि क्लीन स्वीप पे जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस दोनों में है, लेकिन बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि हम गुंडे माफियाओं पे जो बुलडोजर चलता है वो फिर से सर्विसिंग होके आ रहा है 10 तारीख को, इस बात का कॉन्फिडेंस है। और अखिलेश जी को कॉन्फिडेंस है कि हम दंगाइयों को फिर से जिता के ले आएंगे, जनता डिसाइड करेगी। कॉन्फिडेंस तो उनको है, तभी तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके कारण कैराना के लोग घर छोड़ के भाग रहे थे। तो उनको कॉन्फिडेंस है कि हम गुंडे बदमाशों को भी जनता हमारे लिए जिता देगी। और बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि जनता बेटियों की सुरक्षा, किसानों के आय, किसानों की सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा, इसके बल पे अब जाएंगे और ये गुंडे बदमाश से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करेंगे। दोनों में कॉन्फिडेंस देखते हैं किसका जीतता है। अखिलेश यादव, लास्ट सवाल, अच्छा माफ कीजिएगा, लास्ट बोल के दूसरा सवाल है। मैं लास्ट में भी 4-5 समझ सकता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे स्टार कैंपेनर्स, खुद योगी जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं अकेला लगा हुआ हूं और मैं जीतूंगा, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है मुझको धरातल पे। तो अब तो ये अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं कि आप अपने अलावा किसी और को स्टार बनाना क्यों नहीं चाहते हो? समाजवादी पार्टी में अपना ही स्टार रहोगे, बाकी लोग आपके चारण रहेंगे। यही तो बता रहा है, उनको पता होना चाहिए कि हमारे बीजेपी में 30 से 40 स्टार प्रचारक लगाए गए हैं। जयप्रकाश निषाद हैं, क्या वो निषाद समाज को स्टार नहीं बनाना चाहते? वो किसी राजभर समाज को स्टार नहीं बनाना चाहते, बोलते हम ही अकेले हैं। तो फिर वहां पे ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं? माने इनको समझते क्या है? ये तो बहुत आपने अजीब बात कर दी। ये बात उधर से ही आ रही है कि अकेले, मतलब जो पूरा कुनबा है वो अकेले शेर की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनका मतलब वादा ही है कि वो जीतेंगे भी, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाई ताकत तो झोंकना ही पड़ता है, चुनाव में अपनी बात समझाने के लिए ताकत नहीं झोंकेंगे
हम ताकत नहीं झोंकते तो 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर खड़ा होता। उन्होंने ताकत झोंकी थी इसको रगड़ लिस्तनाबूद करने के लिए, हमने ताकत लगाई भगवान का श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, बना रहे हैं। हमने ताकत लगाई बाबा विश्वनाथ के मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए, कर रहे हैं। हमने ताकत लगाई गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए, कर रहे हैं। हमने ताकत लगाई बुंदेलखंड से पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने के लिए, हम बना रहे हैं। हमने ताकत लगाई है बेटियों को निर्भयता देने के लिए, कर रहे हैं। सड़गन के जाल बिछलबा कितनी नया एम्स खुललबा, इस मेडिकल कॉलेज दे दी धूम मची है फिल्म सिटी की। किसने सोचा था? देखिए, कुल मिला के उत्तर प्रदेश का सौभाग्य जगाया है योगी और मोदी ने। और 10 मार्च को देखिए, वैसे भी प्रियंका जी क्या कहेंगे, अपनी पार्टी बात करेंगे। सबको अपनी अपनी बात करना नेचुरल भी है, लेकिन दिल में ना, सबके दिल में बीजेपी है। क्योंकि सब जानते हैं कि ये अखिलेश जी कितने भी उनको मौका दे दो, ये गुंडे माफिया बदमाश आतंकियों के साथ फोटो ही खिंचवाएंगे, उनको कभी रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। जबकि उत्तर प्रदेश को इससे मुक्ति चाहिए थी, अब मिल चुकी है, तो वापस नहीं जाए। जय श्री राम। स्टार प्रचारक मनोज तिवारी जी हमारे साथ, तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला, बातचीत की, खुलकर बोले। मैंने पहले ही कहा था, मैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूं जो खुलकर बोलते हैं और उनके अंदर ऐसी कोई चीज रहती ही नहीं है। मतलब वो क्रिटिसाइज भी हो जाते कई बार अपने ही पार्टी में कि बहुत ज्यादा ही बोल देते हैं, लेकिन कुछ भी कहिए, मनोज तिवारी अपने आप में बहुत बड़े हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है और जो कुछ भी कहते हैं दिल खुल के कहते हैं और दिल से कहते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।